गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम चैप्टर चेकअप में क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स बेस मेजर्स 4 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज मेजर्स 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। मतलब कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया दिया गया है, बेस दिया गया है और हाइपोटेन्यूज दिया गया है। अब पेरीमीटर पूछा गया है, तो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमने इधर लिख लिया है, एरिया, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब बच्चों ट्रायंगल में एक साइड 90 डिग्री होगा, ओके, एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो इन्होंने हमसे बेस दिया है और हाइपोटेन्यूज दिया है और पेरीमीटर पूछा है। बच्चों पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब हमें तीन साइड का मेजरमेंट चाहिए। हमारे पास हाइपोटेन्यूज एक है, बेस दो है, लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है। तो पहले हम हाइट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। लेकिन हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये एरिया का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब एरिया दिया गया है, तो एरिया दिया गया है तो एरिया के नीचे 6 लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी है। हाफ की जगह हाफ। अब बेस क्या है? 4, ठीक है। अब हाइट हमें फाइंड आउट करना है। 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन है, 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या है बच्चों? 3। मतलब हमारा हाइट है 3 सेंटीमीटर। अब हाइट है, हाइपोटेन्यूज है, बेस है, ऑल द 3 साइड्स वी नो। तो पेरीमीटर क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑल दिस। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू हाइट प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज, which is 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th, अ रेक्टेंगुलर लॉन इज 18 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड। तो हमने इधर एक रेक्टेंगुलर लॉन ड्रॉ कर लिया है जिसका लेंथ 18 मीटर है और विड्थ मतलब वाइड मतलब ब्रेथ। ओके, वाइड बोल सकते हैं, विड्थ बोल सकते हैं, ब्रेथ बोल सकते हैं। इन तीनों का मीनिंग ब्रेथ ही है। तो ये 18 है और ये 14 है, ठीक है। नेक्स्ट, if there is a square flower bed at the center of the lawn, इस लॉन के बीचों बीच एक स्क्वायर फ्लावर बेड है। तो ये जो है ये पूरा फ्लावर से भरा हुआ है, फ्लावर बेड, FB मैंने लिखा है, विच इज 2.5 मीटर लॉन्ग। बच्चों देखिए, स्क्वायर में हमें पता है अगर एक साइड 2.5 है तो दूसरा साइड भी 2.5 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर में तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं। What area of the lawn is covered with grass? तो बाकी का एरिया जो ग्रास से कवर है उसका एरिया क्या है? तो देखिए ये पूरा एक रेक्टेंगुलर लॉन है, इसमें बीचों बीच फ्लावर बेड है, तो इसे छोड़कर ये एरिया हमसे पूछा गया है। ये कितना है एरिया? तो हम क्या करेंगे? पहले इस फुल एरिया को फाइंड आउट करेंगे। ये पूरा एरिया क्या होगा? क्योंकि ये रेक्टेंगल के शेप में है, एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। इसमें से इस स्क्वायर बेड को अगर हम निकाल दें तो हमें एरिया ऑफ लॉन मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, which is 18 मीटर इंटू 14 मीटर। 18 into 14 is 252, मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। इसमें से हम एरिया ऑफ फ्लावर बेड माइनस करेंगे। उसके लिए पहले एरिया ऑफ फ्लावर बेड फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि फ्लावर बेड स्क्वायर शेप में है तो साइड इंटू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर 2.5 इंटू 2.5। अब पहले तो हम बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 25 इज 625। अब डेसिमल को प्लेस करेंगे, डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद एक नंबर, सो टोटली डेसिमल के बाद 2 नंबर पीछे से हम प्लेस करेंगे। और ये मीटर इंटू मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एरिया ऑफ लॉन मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ लॉन इज इक्वल टू 252 मीटर स्क्वायर माइनस 6.25 मीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इधर डेसिमल नहीं है मतलब ये 0, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 245.75 मीटर स्क्वायर। 8th सम देखिए बच्चों, a 1.5 meter wide footpath
runs all along the fence outside a park 40 मीटर long and 30 मीटर wide। ठीक है, तो एक पार्क है और अलोंग द फेंस मतलब कोई पार्क है जिसका लेंथ 40 मीटर है और 30 मीटर वाइड। तो बच्चों इस मेजरमेंट से हमें ये पता चलता है कि ये रेक्टेंगल शेप है, क्योंकि ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, लेंथ और ब्रेथ है ये, तो ये रेक्टेंगुलर शेप हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये है फेंस, क्योंकि इन्होंने कहा है 1.5 मीटर वाइड फुटपाथ रन्स ऑल अलोंग द फेंस, मतलब फेंस के बाहर इन्होंने 1.5 मीटर का एक फुटपाथ तैयार किया है। ठीक है, तो यहाँ से 1.5 छोड़ा है, यहाँ से 1.5, यहाँ से 1.5, तो ये सारे 1.5 मीटर इन्होंने यहाँ जगह छोड़ी है। और इधर भी 1.5, इधर भी 1.5, इधर भी 1.5, इधर भी 1.5। ठीक है, ये 1.5 है, ये भी 1.5 है। और इसको अभी अगर हम ज्वाइन करें ये 1.5 वाले को ऐसे, तो देखिए ये जो एरिया हो गया ये है हमारा फुटपाथ, यहाँ हम चल सकते हैं। तो अभी आप बताइए बच्चों, ये 40 था फेंस, ठीक है, और यहाँ 1.5 और यहाँ 1.5 जोड़ लिया तो 40 प्लस 1.5 प्लस 1.5 क्या होगा, 43 होगा। ठीक है, 43.0, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 43, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा, ये 1.5 एक्स्ट्रा, ये 1.5 एक्स्ट्रा, इसके वजह से तो 43 बन गया। इसी तरह ये 30 है और ये 1.5 और ये 1.5, सो 30 प्लस 1.5 प्लस 1.5, 30 का मतलब 30.0, तो ये हो गया 33, करेक्ट। तो ये फुल हो गया 33। पहले तो अब हमें ये समझना होगा कि ये फेंस था 40/30, लेकिन 1.5 एक्स्ट्रा छोड़ा गया है इस साइड और इस साइड ताकि लोग इधर चल सके, तो उसके वजह से बाहर का जो आउटर वॉल हो गया ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है, लेकिन 40 बन जाएगा 43 और ये 30 बन जाएगा 33। तो हमसे पूछा गया है What is the perimeter of the fence and what is the area of the footpath? तो perimeter of fence क्या है? अब बच्चों देखिए, perimeter मतलब क्या, sum of all sides, क्योंकि यही हमारा फेंस था, है ना, इधर जाली लगा दिया गया ताकि कोई अंदर नहीं जा सके, ये फेंस है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो ये रेक्टेंगल शेप में है तो इसका फेंस होगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, सो 2 L है 40 और ब्रेथ है 30। जो ब्रैकेट के अंदर है पहले हम उसे सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन 2 × 70, 140 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द फेंस। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ फुटपाथ, मतलब यहाँ चलने के लिए कितनी जगह है। तो पहले जैसे हमने किया था 7th सम में वही यही करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे। पहले तो हम पूरा एरिया लेंगे, पूरा एरिया मतलब इसका, सो लेंथ इंटू ब्रेथ 43 × 33, उसमें से ये जो बीच का फेंस है इसे हम बाहर कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो देखिए निकाल देंगे तो सिर्फ एरिया ऑफ फुटपाथ ही तो बचा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फुटपाथ इज इक्वल टू 43 × 33 माइनस 40 × 30, क्योंकि दोनों ही रेक्टेंगल शेप में है तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 43 × 33 इज 1419 मीटर स्क्वायर, 4 3s are 12 और 2 zeros, सो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 219 मीटर स्क्वायर मिलेगा। 9th सम को देखते हैं बच्चों। A painting with dimensions 140 cm by 80 cm is to be framed, मतलब कोई पेंटिंग है जिसका डायमेंशन 140 एंड 80 है, मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप हो गया, विथ अ 10 cm वाइड फ्रेम ऑल अराउंड इट्स एजेस। फिर उस पेंटिंग को चारों बाजू 10 cm छोड़ रहे हैं वाइड फ्रेम लगाने के लिए।
इफ द फ्रेम्ड पेंटिंग इज टू बी बैक्ड बाय हार्डबोर्ड, अगर इस पेंटिंग को पीछे से कार्डबोर्ड से फिक्स करना चाहते हैं तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द हार्डबोर्ड टू बी यूज्ड। तो बच्चों इसके लिए मैं ये नोटबुक से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लेते हैं ये है आपका पेंटिंग, ठीक है, ये पेंटिंग है 140 और ये है 80, ऐसे मान लेते हैं हम, ठीक है, या तो फिर ऐसे मान लो ये है 140 और ये है 80 और यहाँ 10 सेंटीमीटर सब जगह हम फ्रेम के लिए लगा रहे हैं। तो पीछे बाजू कितना कार्डबोर्ड पूरा ये पेंटिंग को कवर करने के लिए कितना कार्डबोर्ड लगेगा। तो कार्डबोर्ड तो सब जगह लगेगा, मतलब हमें ये पीछे का ये लेंथ और ब्रेथ चाहिए। मतलब अगर ये 140 था और यहाँ 10 छोड़ा है तो बच्चों ये 10 और ये 10, तो टोटली ये कितना हो जाएगा 160। उसी तरह ये 80 है, यहाँ 10 और यहाँ 10 छोड़ा है तो 10 + 10 20 और 80 कितना हो गया, तो यहाँ से यहाँ ये 100 हो जाएगा। ये ब्लू कलर सिर्फ 80 था, ये 10 और ये 10, तो ये बन जाएगा 100, ठीक है। इस तरह हमें ये सॉल्व करना होगा। तो यहाँ मैंने पेंटिंग को लगा लिया है, ये है 140 80, यहाँ 10 सेंटीमीटर का हमें विड्थ छोड़ना है फ्रेम लगाने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा 140 + 10 + 10, ये हो गया 160। इसी तरह ये 80, तो ये 10 + 10 20, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये मान लीजिए अभी हम पीछे बाजू पेंटिंग के पीछे हिस्सा देख रहे हैं, तो वहां तो पूरा कार्डबोर्ड लगेगा, है ना, टू प्रोटेक्ट। अगर हम वॉल में टंगाना चाहते हैं तो कार्डबोर्ड लगाते हैं, तो मतलब हमें ये पूरे जगह कार्डबोर्ड लगाना है, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, या सो फिर 160 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, 16 1s are 16, कितने जीरोस, 3 जीरोस। तो या तो आप इधर ही छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया ये, 1 मीटर इंटू 1 मीटर ही तो 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, फिर से 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर क्या हुआ 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर के नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, 16,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मीटर स्क्वायर होगा। तो ये जो क्रॉस में है इसे मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाय ये जो बच गया 10,000, सॉरी 16,000 ना, 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो कैंसिल। अब ये 1 जीरो के लिए पीछे से एक नंबर के पॉइंट, सो 1.6 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क किधर है, मीटर स्क्वायर। तो एरिया को आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो। अब बच्चों 10th सम देखिए, यहाँ इन्होंने फिगर इसके लिए दिया गया है। 3 पाथ मतलब 3 रोड, ये 1 ये 2 और ये 3, पिंक कलर में जो है। 3 पाथ पास थ्रू अ पार्क, मतलब ये जो पूरा जगह है ये एक पार्क है, इस पार्क में 3 रास्ते हैं। हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू पेव द पाथ विथ टाइल्स, कितना पैसा लगेगा इस रोड में टाइल्स लगाने के लिए। इफ पेविंग अ स्क्वायर मीटर कॉस्ट ₹65, अगर 1 स्क्वायर मीटर को लगाने के लिए 65 रुपीस लेता है लेबरर, तो इधर टाइल्स बिठाने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो बच्चों देखिए इसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ये अगर पाथ अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक रेक्टेंगल शेप में है, ये भी एक रेक्टेंगल शेप में है और ये भी एक रेक्टेंगल शेप में है। तो अगर हम इन तीनों रेक्टेंगल को ऐड करेंगे तो हमें टोटल एरिया ऑफ 3 रोड्स मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले ये फाइंड आउट करते हैं, ये इस रेक्टेंगल को जो लेंथ के अक्रॉस चल रहा है, तो देखिए ये लाइन इस लाइन के बराबर है, तो ये यहाँ से यहाँ अगर 55 है तो यहाँ से यहाँ भी तो 55 होगा, ये और ये सेम है। और इस ब्रेथ कितना है ये हमें दिया गया है 2 मीटर, तो ये है 55 × 2 ऐसे वाला, ठीक है। फिर ये वाला देखिए बच्चों, ये जो यहाँ मेजरमेंट है ये 35 है,
तो ये भी तो 35 ही होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 35 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 35 होगा, और ये 2। सो लेंथ इंटू ब्रेथ अगर हम देखें तो 35 इंटू 2, इसका भी 35 इंटू 2। तो पहले तो हमें एरिया ऑफ फर्स्ट रोड देखते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट रोड वो क्या है, ये है 55, तो ये भी है 55। सो 55 इंटू ये क्या है बच्चों 2, तो 55 इंटू 2 110, क्योंकि ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ये पूरा रोड का हमारा एरिया है 110 मीटर स्क्वायर। अब हम इस पर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा सेकेंड रोड है। तो एरिया ऑफ सेकेंड रोड, तो ये अगर 35 है तो बच्चों ये भी तो 35 ही होगा। सो लेंथ 35 इंटू ब्रेथ मान लेते हैं 2। सो ये हुआ 70 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें मिला 70 मीटर स्क्वायर। अब ये और ये सेम है, तो एरिया ऑफ थर्ड रोड भी क्या होगा, 70 मीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ये भी तो 35 है, ये 35, तो ये भी 35, और ये 2, 35 इंटू 2 70, तो ये भी 70 मीटर स्क्वायर है। तो हमें एरिया ऑफ 3 रोड मिल गया। तो ये अगर हम ऐड करें 110 प्लस 70 प्लस 70, तो हमें मिलेगा 250 मीटर स्क्वायर इस एरिया ऑफ 3 रोड्स। एरिया ऑफ 3 रोड्स। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें तो हमने ये इंक्लूड कर लिया था, ये जो बॉक्स है ये हमने इंक्लूड कर लिया, लेकिन ये इसमें भी आ रहा है, मतलब ये जो बॉक्स है ये डबल बार काउंट हो रहा है। इसी तरह इस साइड ये भी डबल बार आ रहा है, क्योंकि इसमें तो हमने ये एरिया ले लिया, फिर इसमें भी ये आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, तो एक बार हम निकाल देंगे। तो इसका एरिया क्या होगा, ये 2 है तो ये भी 2, ये 2 है तो ये भी 2, सो 2 इंटू 2 4, इसे हम निकाल देंगे। फिर ये भी 2, ये भी 2, 2 इंटू 2 4, सो टोटली 4 प्लस 4 8, हम टोटली 8 निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इस फर्स्ट रोड में हमने इसे ले लिया है। सेकेंड रोड में भी है, हम डबल बार ले रहे हैं इसीलिए 4 निकाला, फिर से इसमें ले रहे हैं 4, तो टोटली 8 निकाल दिया। तो 8 मीटर स्क्वायर डबल काउंटिंग के वजह से निकाल दिया। तो एक्चुअल टाइल्स लगाने की जगह कितनी है, 242 मीटर स्क्वायर में हमें टाइल्स लगाना होगा। सो दैट इज एरिया ऑफ 3 रोड्स, ये नहीं ये, क्योंकि इसमें ये 2 जो बॉक्सेस है 2 बार हमने लिया है, तो वो सबट्रैक्ट कर लिया। हमेशा ऐसे ही करना है, जब 2 रोड इंटरसेक्ट करते हो तो ये जो पार्ट है ये 2 बार आ जाएगा, क्योंकि ये एक एरिया हो गया, इसमें हम फिर से ये एरिया लेंगे तो ये बीच वाला डबल बार हो जाता है। सो अब देखिए बच्चों, ये कह रहे हैं 1 स्क्वायर मीटर के लिए 65 रुपीज टाइल्स लगाने के लिए ले रहा है। सो कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग 1 मीटर स्क्वायर इज 65 रुपीज। तो अब एरिया ऑफ 3 रोड्स कितना है, 242 मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर के नीचे 242 मीटर्स रोड है, इधर टाइल्स लगाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। सो 242 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 65 एंड डिवाइड बाय 1, एनी नंबर डिवाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ, तो सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो दैट इज इक्वल टू 15,730 रुपीज, ठीक है। अब 11th सम जो है वो इसी सम के साथ जुड़ा है। देखिए ये कह रहे हैं इन द पार्क मेंशन्ड इन क्वेश्चन 10, मतलब यही पार्क में, हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू ले फ्रेश ग्रास एट 8 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अगर हम इस पार्क में, ये तो सारे रोड हो गए पिंक कलर, ये जो ब्लू कलर है, अगर हम इधर ग्रास लगाना चाहते हैं जिसकी कीमत 1 स्क्वायर मीटर के लिए 8 रुपया लगेगा, तो इधर सब ग्रास लगाने के लिए, उगाने के लिए कितना खर्चा आएगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले पूरा एरिया निकालेंगे, उसमें से जो ये 3 एरिया ऑफ रोड हमने देखा था ना 242, ये हम निकाल देंगे, ये वाला माइनस कर देंगे, ये वाला, तो हमें ब्लू एरिया मिल जाएगा। और ये एरिया तो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है 242 है, बस इसे सबट्रैक्ट करना है ये फुल एरिया में से। सो 11th के लिए एरिया ऑफ होल गार्डन इक्वल्स टू 35 इंटू 55,
क्यों? क्योंकि ये 35 है और ये 55 है, तो ये पूरा आ जाएगा। 35 इंटू 55 इज 13464। नो सॉरी, 35 इंटू 55, एक मिनट हाँ बच्चों, 35 इंटू 55, 5 5 सा 25, 5 7 1 1925। सो एरिया ऑफ होल गार्डन इज 1925। अब इसमें से हम ये जो पिंक कलर है ये निकाल देंगे, माइनस एरिया ऑफ 3 रोड्स। सो ये क्या है? 242, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। 1683। तो एरिया ऑफ ये जो ब्लू कलर एरिया है ये है 1683 मीटर स्क्वायर। अब इधर हम लगाना चाहते हैं ग्रास। सो 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 8 रुपीज लगने वाला है, तो 1683 मीटर स्क्वायर के लिए हम कितना खर्चा करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 1683 इंटू 8 इज इक्वल टू 13464 रुपीज। ठीक है, बस इतना ही बच्चों आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर चेकअप फिनिश करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।